सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कनकेव मिरर से। कनकेव मिरर के मेयरली 6 रे डायग्राम्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आती है एंड इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कनकेव मिरर बनता कैसे। सो ये जो शेप है, ये शेप है कनकेव मिरर की। ये जो इस साइड मैंने लाइन्स ड्रॉ की है, ये डिनोट करती है कि जो आपका कनकेव मिरर है इस साइड से क्या है, पॉलिश्ड है। ठीक है, पॉलिश मतलब इस साइड से रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड है, इस साइड। ठीक है, अब देखो ये हमने अपनी स्फेरिकल मिरर की लाइक डायग्राम बनाई है। अब हम इसमें करेंगे कि रे डायग्राम्स हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो हम पहले एक लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, सेंटर में होगा पोल, राइट। अब हम इक्वी डिस्टेंस पे लेंगे चीज़ें लाइक पोल से। मैंने साइन कन्वेंशन में बताया कि सारे के सारे डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो पोल से लेते हैं। ठीक है, पोल से लेंगे इक्वी डिस्टेंस पे। लाइक यहाँ से 6 का डिफरेंस, ये मैंने 6 पे रखा। 6 से यहाँ पे आता है 1 का डिफरेंस 4 पे, एंड अगेन 6 से मैं लेती हूँ 6 से यहाँ से 4 पे। ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस, 1 का डिस्टेंस है दोनों में। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले रे डायग्राम मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ए एंड बी। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ए एंड बी। अब क्या होगा, यहाँ से इसकी रेज निकलेंगी, है ना, इसकी रेज निकलेंगी। एंड सेम वे में इसको थोड़ा बड़ा बना लेना, बट हम नहीं दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ये जो रे डायग्राम बन रही है ये जो है ऑब्जेक्ट जो है जब इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ से रेज निकली। ठीक है, अब ये रेज निकलने के बाद आपको इन रेज से कहाँ से निकलवाना है, यहाँ से आने के बाद जब ये मिरर के साथ टकराएंगी तो ये रिफ्लेक्ट होंगी, या मैं कह सकती हूँ बाउंस बैक होंगी टू द फोकस। ठीक है, सेम वे में यहाँ से भी यही होगा कि फोकस पे बाउंस बैक होंगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हम वो देख लेते हैं। जब भी आपकी रे आएगी ना तो उसको कुछ एरो देना, आपको कुछ इस तरह से एरो देगी। ठीक है, ये आने का एरो एंड रिफ्लेक्ट बैक होके जहाँ पे वो जाएगी कुछ इस तरह से, ऐसा एरो। अगर आप एरो लगाना भूल जाते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी रे डायग्राम जो होगी वो रे डायग्राम आपने बनाई है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे जब है आपका ऑब्जेक्ट, उसकी आपने क्या बनाई है, रे डायग्राम। ठीक है, ये आपकी वेरी फर्स्ट रे डायग्राम हुई है। अब हम सेकंड रे डायग्राम की बात करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने अपनी रे डायग्राम को कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन अ वेरी गुड वे, ताकि हमें मार्क्स लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेकेंड रे डायग्राम हम बनाएंगे जब ऑब्जेक्ट जो होगा बियॉन्ड सी होगा, सी के पीछे होगा। ठीक है, सेम वे में मैंने ऐसे करके मिरर बना दिया है, कनकेव मिरर। यहाँ से पॉलिश्ड है सरफेस। ओके, ये सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। अब क्या करूँगी मैं, एक लाइन ड्रॉ करूँगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद ये मेरा पोल हो गया। अब इक्वी डिस्टेंस, दोनों में बराबर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। लाइक ये 6 से 4 तक का, एंड अगेन 1 का डिस्टेंस यहाँ पे 4। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस। ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट होगा एज यूजुअल बियॉन्ड सी होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा। अब क्या करना, अब आपको यहाँ से रेज लेनी है, इसकी क्या लेनी है, रेज लेनी है। ये आई पहली रे, हमें पता है यहाँ से रे आने के बाद कहाँ पे रिफ्लेक्ट आउट होती है, कहाँ से पास ऑन होती है, ये होती है फोकस से पास ऑन होती है। ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस, इसका क्या है, एक रे डायग्राम, एक जो रे होगी वो कहाँ से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे एक बारी निकली, स्फेरिकल मिरर से टकराई, फोकस से निकली, एंड सेकंड रे जो होगी वो निकलेगी कहाँ बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आपने एरो बनाई, ये आपने सेकंड एरो बनाई। ये जो है इसका ये फंडा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल आने का, कि जैसे रे आती है ना वैसे ये स्ट्राइक आउट हो जाती है। मतलब जहाँ से आएगी वहीं से ये जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, चुपचाप करके वहीं से क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो जहाँ पे ये दो रेज मीट कर रही हैं आपस में, तो वहाँ पे क्या बनती है, वहाँ पे आपकी फॉर्म होती है इमेज, इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी।
कहने का ये तात्पर्य है कि आपकी इमेज जो है अल्टीमेटली यहाँ पे फॉर्म हो गई है, यहाँ पे भी फॉर्म हो गई है। पर यहाँ पे क्या फंडा है, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है बियॉन्ड सी, ठीक है। अब देखो, आप अगर आपके एग्जाम्स में आती है तो आपका ये नहीं है कि आप सिर्फ डायग्राम, रे डायग्राम बना के आ जाओगे, नहीं, आपको थोड़ा इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करना पड़ता है। हम देखते हैं पहले फर्स्ट एंड सेकंड का, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने 3-4 चीज़ें अच्छे से बतानी है, ठीक है। 3-4 चीज़ों में क्या बताना है आपने, सबसे पहले आप बताएंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। लाइक ऐसे, इन दिस रे डायग्राम वी आर सेइंग दैट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट, एंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ है। सेकंड आप देखते हैं साइज क्या है इमेज का, साइज ऑफ इमेज। थर्ड आप देखते हैं, थर्ड आप क्या देखते हैं, थर्ड आप देखते हैं नेचर, नेचर क्या है ऑफ इमेज का, ठीक है। ज़्यादा इमेज हो गया क्योंकि हम इमेज ही बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहली अपनी रे डायग्राम में देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे था, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एंड उसकी पोजीशन कहाँ बनी थी, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, एट फोकस, एट एफ यानी फोकस पे फॉर्म हो रही थी बेटा। और साइज क्या था इमेज का, देखो यहाँ पे इतना छोटी सी है, क्या ऐसी भी बन रही है, क्या ऐसे कुछ बन रहा है, नहीं फॉर्म हो रहा। सो इट मीन्स यहाँ पे जो इमेज है वो छोटी सी, कुछ इस तरह से पॉइंट इमेज फॉर्म हुई है। सो दैट मीन्स जो इमेज है वो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, इतनी छोटी बन रही है कि वो दिख भी नहीं रही है, ओके। एंड नेचर क्या है इमेज का, हमें पता है कनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज जो होती है रियल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अपना जो वो आपके घर में जो स्पून होता है उसको उठाओ जहाँ से आप खाना खाते हो, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कनकेव मिरर। एंड जो सेकेंड जो उसका उसका जो सरफेस होता है पीछे से, वो किसके एग्जाम्पल है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगेन हम सेकेंड अपनी डायग्राम पे आते हैं जहाँ पे एज सच की हम यही चीज़ें देखेंगे। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ के पीछे, बीच में, ठीक है। और साइज कैसा है, देखो जो आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है ना, बेशक आपको यहाँ पे दिख रही है कि बड़ी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के मिलते जुलते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन रियल लाइफ जो आपकी इमेज होती है ना वो थोड़ी छोटी बनती है एंड डिमिनिश्ड होती है, डिमिनिश्ड होती है, बट जो फर्स्ट वाली में बन रही होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे इमेज देखो उल्टी फॉर्म हो रही है, जो आपका कनकेव मिरर है उसमें हर जगह जो आपकी इमेज जो है वो उल्टी ही फॉर्म होगी। तो अल्टीमेटली इमेज कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड, रियल होगी बट उल्टी होगी, ठीक है। ये सब आ गया आपका फर्स्ट 2 रे डायग्राम्स। अब देखो अगर हमें साइन कन्वेंशन देखना है, इसमें साइन कन्वेंशन मैंने बताया था कि हम देखते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह देख रहे होते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, तो उस चीज़ में हमें रे डायग्राम हमें एज्यूम करनी पड़ती है, ठीक है। या हमें डिस्टेंस दिया होता है ऑब्जेक्ट का, या हमें डिस्टेंस दिया होता है इमेज का, ठीक है। तो हमें पता है इस साइड अगर इमेज हमारी फॉर्म होगी तो इट विल टेक एज, हम उसको लेंगे पॉजिटिव, इस साइड फॉर्म होगी तो हम उसको लेंगे नेगेटिव। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर वाली साइड है तो वो पॉजिटिव, ठीक है। अगर इमेज जो है डाउनवर्ड फॉर्म होगी तो वो नेगेटिव, ठीक है। अब इस केस में देखो इमेज की, देखो इमेज एक तो इस साइड फॉर्म हो रही है, प्लस इमेज जो है उल्टी फॉर्म हो रही है, तो हमारा इस केस में इमेज कैसी होगी, इमेज होगी हमारी नेगेटिव। अगर हम इमेज की हमें अगर वैल्यू भी दे दी जाए ना, तब भी हम इमेज की वैल्यू कैसे लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। सपोज हमने यहाँ से 6 से 4 मतलब 2 का डिफरेंस रखा तो -2 लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है हमारे साइन कन्वेंशन। अब हम थर्ड एंड फोर्थ इमेज की तरफ जाते हैं। तो अब हमारी थर्ड इमेज आती है जहाँ पे हमने बियॉन्ड सी ले लिया, ठीक है। अब हम लेंगे एट सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, अल्टीमेटली सी पे होगा। तो आपकी इमेज कुछ बनेगी। ये आपका आ गया मिरर, आ गया मिरर में आपने क्या बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है। सेम केस में एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका हो गया पोल, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो नहीं किया, पॉलिश नहीं किया, आप कर लेना। अच्छा जी, इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे हम चीज़ें, लाइक ओके, एंड सेम दैट दो पे भी रख सकती हूँ, बट स्टिल मेरे को चैन नहीं मिलता यार, मैं अपने टाइम पे भी ऐसे ही करती थी। ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है।
ऑब्जेक्ट तो आ गया भाई, अब इसकी रेज भी निकलेंगी, है ना। रेज निकलेंगी कुछ इस तरह से। कहाँ से निकलेगी बताओ बताओ? रेज निकलेगी यहाँ से, फोकस से, राइट। फोकस से क्यों निकलेगी? क्योंकि निकलती है फोकस से। स्ट्राइक होके कहाँ से निकलेंगी? फोकस से। ये आई और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सेम केस में अब यहाँ पे ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल सकती है रेज? बिल्कुल नहीं निकल सकती। तो सेम केस में क्या होगा, यहाँ पे निकलेगी रेज जो है, यहाँ फोकस से निकल जाएंगी बेटा। फोकस से निकलने के बाद कहाँ पे जाके मिलेगी ये? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से बाउंस बैक होगी क्योंकि इमेज भी तो फॉर्म करनी है ना, इमेज फॉर्म। हाँ, आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे भी तो इमेज फॉर्म हो सकती है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, क्योंकि फोकस से निकल रही है तो यहाँ पे इमेज नहीं फॉर्म हो सकती। एक अगर रे एक फोकस से निकलेगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, तब जाके वो मीट होंगी, तब बात बनती है, ऐसे नहीं, ठीक है, क्योंकि फोकस से निकल रही है। अब यहाँ से स्ट्राइक आउट होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपकी इमेज कहाँ पे बनी? यहाँ पे बनी। ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे दो रेज जो अलग अलग जगह से आ रही है, लाइक एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है, एक जो है फोकस वाली रे है, वो दोनों आपस में मीट कर रही हैं, तो देन इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपकी इमेज आ गई। अब कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि यहाँ से आई, यहाँ से भी आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसकी जो इसका जो लिखने वाला है वो हम लास्ट में देखेंगे, विद हमारी जब फोर्थ रे डायग्राम बन जाएगी तब देखेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है एट सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। अब ये हमारी फोर्थ आ रही है, फोर्थ रे डायग्राम आ रही है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी ऑब्जेक्ट होके चले गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पास ऑन होगा। पास ऑन कहाँ होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बिल्कुल बीच में, ठीक है। हम लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ले लेते हैं भाई अपना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ से रेज निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी, यहाँ से रेज निकली। अब जब मैं पेन से करती हूँ तो हमेशा गलत हो जाता है। अब रेज निकलने के बाद क्या होगा बेटा? फोकस से निकलेगी, हमेशा की तरह फोकस से निकलेगी, फिर फोकस पे जाएगी भाई, फोकस पे गई, ठीक है। फोकस पे जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे इसको रास्ता खाली दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। पास ऑन होने के बाद यहाँ पे देखो ये जो आपकी लाइंस हैं, ठीक है, ये पीछे जाके मीट कर सकती है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे। ये लो कर दी, और इसको भी हम थोड़ा खींचेंगे, ये लो, ठीक है। यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई, बिल्कुल हुई दीदी। तो ये हमारी क्या बन गई? इमेज बन गई। वाओ इमेज हमारी यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो यहाँ से आई, यहाँ से गई, ठीक है। यहाँ से आती है, नहीं, यहाँ से आती है, चले यार, यहाँ से चलती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट आउट होके चले जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पॉलिश करना है सरफेस। इमेज आपकी यहाँ पे बन गई। तो क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बेटा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज आपकी बन रही है बियॉन्ड सी के पीछे। एंड साइज क्या है बेटा? साइज आप देख लो कितनी बड़ी इमेज बन रही है। तो साइज आपका एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रही है। और साइज के बाद क्या आता है? क्या आता था? साइज के बाद आता है नेचर। नेचर आपको पता है इसका कैसे? एक इंसान का कोई भी नेचर बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इस सेम केस में इसका भी नहीं बनता, नहीं बदलता। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो उल्टी बन रही है ना, उल्टी फॉर्म हो रही है। सेम केस में अगर मैं यहाँ पे लूँ, किसका लूँ? इस इमेज का लूँ, थर्ड इमेज का। तो ये फोर्थ वाले का था। अब थर्ड वाले का देखो क्या आता है। ऑब्जेक्ट कहाँ था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एट सी था, ठीक है। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? इमेज फॉर्म हो रही है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो रही है, राइट। अब देखो साइज कैसा है? साइज इसका जो है सेम है एज ऑब्जेक्ट की तरह। अब देखो नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है, ठीक है। ये थर्ड एंड फोर्थ रे डायग्राम हो गई आपके। तो अब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा? आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा फोकस पे, ठीक है। यहाँ पे फोकस पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, फोकस पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा? यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी कुछ इस तरह से, एंड यहाँ से स्ट्राइक आउट होंगी। कहाँ से? फोकस से ही निकलेंगी बेटा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, निकली ना। अब क्या करना है? सेम वे में आपको पता है अब इसकी पैड कहाँ पे होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
तो यहाँ से निकलेंगी। ठीक है, आप देख लो ये दोनों रेज एंड पॉइंट तक, कॉपी के एंड पॉइंट तक क्या है, पैरेलल जा रही है। ठीक है, सो हाँ ये मीट होंगी, बट हमें नहीं पता कहाँ पे मीट होंगी। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ पे ये मीट होंगी। सो हम क्या ले लेते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इमेज जो है वो फॉर्म होगी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म होगी, हमारे सामने नहीं फॉर्म होगी। अब हम लिखने वाला पोर्शन भी एक ही में देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट जो है एट फोकस पे है। ठीक है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, हाँ इमेज फॉर्म हो रही है, बट फॉर्म कहाँ पे हो रही है, एट इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे, अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है तो उसका साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड इमेज होगी। कैसी होगी, हाईली एनलार्ज। और नेचर कैसा होगा बेटा, रियल प्लस इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब हम अपनी सबसे, ये 5th हो गई। अब हम 6th रे डायग्राम देखेंगे, जो हमारी लास्ट रे डायग्राम होगी कन्वेक्स मिरर के लिए। ओ सॉरी, हमारी लास्ट होगी फॉर कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, अब देखना, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो होगा बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में होगा। तो अब रे कैसे निकलेगी, इस तरह से निकलेगी, सेम जैसे निकलती थी। कहाँ से निकलेगी, कहाँ से इसकी तार होगी, ये फोकस से। ठीक है, इच्छा तो इसकी फोकस ही है। अब सेकंड इच्छा कहाँ से होती है, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो ये दोनों रेज आपस में पैरेलल भी हैं, बट कितनी डिस्टिंक्ट है ना। तो इनके कुछ चांसेस होते हैं, अगर आप इसको ले जाओ, ये तो ऐसे 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 करके जाएगी, और ये ऐसे ऐसे पीछे जाके ये और दूर हो रही है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सेम केस में ऐसे 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 ऐसे, देखो आपस में उन्होंने कट किया यहाँ पे। सो यहाँ पे आपकी जो है इमेज जो है फॉर्म हो गई। एक केस ऐसा आता है कनकेव मिरर का, जहाँ पे इमेज जो है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, या बिहाइंड द पोल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में है। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इमेज जो है आप ये कह सकते हो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, और बिहाइंड द पोल, पोल के पीछे। साइज कैसा बेटा, एनलार्ज साइज है इसका, बहुत बड़ा साइज है। और नेचर कैसा है इसका, नेचर ये पहली इमेज है जहाँ पे नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। ठीक है, एंड इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। ठीक है, ये हमारी सारी हो गई रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। अब हम बात करेंगे रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये जो आपका मिरर है, ये है आपका मिरर कन्वेक्स मिरर का। क्यों है, बिकॉज अंदर वाली साइड से ये पॉलिश्ड है एंड बाहर वाली साइड से ये रिफ्लेक्टिंग है। तो सेम केस में आप क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका पोल आ गया। अब इस केस में क्या होगा बेटा, पहले आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर वाली साइड, मतलब इस वाली साइड लेते थे, बट नहीं, अब आप क्या करेंगे, आप इस वाली साइड लेंगे। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस पे देखो चीज़ें, यहाँ से 2 का ले लो, यहाँ से भी 2 का ले लो। ठीक है, ये आ गया फोकस और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, अब आपकी जो ऑब्जेक्ट है, एज सच केस ऑब्जेक्ट होगा आपका इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा कुछ इस तरह से, ये ए और बी ले लो, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, पेंसिल कहाँ गई, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, नीचे से भी आ रही है कुछ इस तरह से। अब रेज आने के बाद आपको कहाँ, यहाँ पे मीट करानी है ना, यहाँ पे। तो आप क्या करेगी, यहाँ से ट्रिक यूज़ करो कि रेज जो है यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम केस में ऐसे करके आनी है ना, तो रेज जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट आउट होने के बाद मैंने ऐसा क्यों डिस्टेंस बनाया, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरे को इसको फोकस पे मीट कराना है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनानी है, तो मुझे इसको क्या करना है, ऐसे इमेजिन करना है कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो वो कैसे करूँगी मैं, बाय मेकिंग डॉटेड लाइन। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हुई, सेम केस में यहाँ पे भी देख लो ऐसे फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यहाँ से आई और यहाँ से चलेगी, यहाँ से आई और यहाँ से चलेगी। यही सही तरीका है अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपको बनानी है तो यही सही तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी आसानी से हमारी फोकस बन गई। जब मैंने पहली बार ट्राई किया था ना इसको बनाने का, मेरे से नहीं बनी थी, मेरे से गड़बड़ हो गई थी, बट देखो अब कितनी आसानी से, मतलब कितनी आसानी से बन गई, वाह। तो अब देखो हमारी ये फर्स्ट रे डायग्राम होगी। अब आती है सेकेंड। ठीक है, सेम केस में ये बना दिया आपका कन्वेक्स मिरर मैंने, डिंग 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 डिंग। ओके, कहाँ गया, ये आ गया आपका स्केल,
जो कि मेरा है, ठीक है। ये आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओहो, ये तो मैंने लॉन्ग खींच ली, कोई बात नहीं, चलो। इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे चीज़ें हैं, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, बराबर, एकदम बराबर हो गया। अच्छा जी, इस तरह से, ठीक है। अब कहाँ पे होगा आपका ऑब्जेक्ट? अब जैसे ऑब्जेक्ट था पहली बार था बियॉन्ड सी, पर यहाँ पे सी तो है ही नहीं, तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा बियॉन्ड होगा पी के पीछे होगा, ठीक है। सेम केस में इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, इस तरह से। अब यहाँ से आएगी रेज आएंगी, यार पेंसिल से करना चाहिए था, रेज आएंगी, रे आएगी, कहाँ पे जाना बेटा उसको, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले तो फोकस से टकराना उसने, राइट, फोकस से टकराना, उसका पहला मकसद तो यही है फोकस से निकले, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड उसका मकसद क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सीधी लाइन दिख रही है आती हुई, तो यहाँ से ऐसे लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से आई, यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ से वापस चलेगी, ठीक है। एरोज बनाना मत भूलना, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे मीट करवाना है ना, तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सेम केस में कुछ इस तरह से, तो मैंने लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, हाँ ऐसे, ठीक है। अब देखो कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे मीट कर रही है दोनों आपस में, तो यहाँ पे क्या है, इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, ठीक है, दिख रहा है ना। यहाँ पे पेन से ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे आपकी इमेज जो है वो फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो ये था जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ये था जब ऑब्जेक्ट जो है आपका कहाँ पे, बियॉन्ड पी। अब इसमें लिखूंगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट वाले का देखेंगे। ऑब्जेक्ट जो है पहला बेटा इंफिनिटी से है, इंफिनिटी, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट फोकस फॉर्म हो रही है। साइज कैसा है इमेज का, देखो पॉइंट साइज ऐसे, पॉइंट साइज तो कैसा है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड क्या, आप हाईली डिमिनिश्ड लगाओ बेटा, किसी ने रोका हमें, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये सीधा साधा है हमारा, ठीक है। अब सेकंड रे डायग्राम की बात करो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, बिहाइंड पी या बियॉन्ड पी लगा लो। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में हो रही है। साइज कैसा बेटा, स्मॉल है, ठीक है। साइज कैसा आपका, स्मॉल लगाओ या डिमिनिश लगाओ बेटा, डिमिनिश लगाओ इसको, डिमिनिश या हाईली स्मॉल इन नेचर, एंड नेचर इसका कैसे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सो ये आपका हो गया कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर की सारी रे डायग्राम्स। इसको नहीं छोड़ के जाना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी रे डायग्राम होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि एग्जाम में ना बनती नहीं है प्रॉपरली, तो अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ना, आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपका ये जो है, ठीक है, यहाँ पे आके पूरा मीट नहीं कर रहा है, तो आपका यहाँ पे आके मीट कर रहा है, तो आप एक काम करो, मिटा के फोकस यहाँ पे बना लो, ठीक है। ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत तो चलता है, लाइक इतना होगा वो चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंटली यार, बोर्ड वाले ये देखते हैं कि इस बच्चे को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें देखते हैं, ना कि वो मतलब लाइक स्केल लेके नहीं नापेंगे कि इसने इक्वल डिस्टेंस लिया है नहीं लिया, वो चीज़ नहीं करते। सो इस चैप्टर में से, या मैं कह सकती हूँ इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट आती हैं रे डायग्राम्स आती हैं। रे डायग्राम्स चाहे वो लेंसेज की हो या कनकेव या कन्वेक्स मिरर की हो, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली यहाँ से लॉन्ग आंसर बनते हैं या MCQs बन सकते हैं। एंड बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।